आखिरी पता, एक ऐसी कहानी जो उम्मीद सिखा दे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़की की जिंदगी सिर्फ एक पते से जुड़ी हुई थी, क्या आप मान लेंगे? एक पता जो अगर गिर जाता तो उसकी सांसें भी रुक जाती। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पते की नहीं है, ये कहानी है उम्मीद की, दोस्ती की और उस कुर्बानी की जो अक्सर दुनिया देख नहीं पाती। न्यूयॉर्क का एक पुराना इलाका, तंग गलियां, पुरानी इमारतें और उन्हीं में एक छोटा सा कमरा। उस कमरे में रहती थीं दो जवान लड़कियां, सो और जानसी। दोनों दूर दराज शहरों से अपने ख्वाब लेकर आई थीं। दोनों आर्टिस्ट थीं। दोनों के ख्वाब बहुत बड़े, बहुत रंगीन थे। एक दिन उनकी पेंटिंग्स किसी बड़ी गैलरी में लगेंगी, लोग उनका नाम लेंगे और वो फख्र से मुस्कुरा सकेंगी। लेकिन जिंदगी हर ख्वाब को आसान नहीं चलने देती। सर्दी आ गई, ठंडी हवाएं दीवारों से छुलनी होकर अंदर तक उतरती और फिर एक दिन जानसी बीमार पड़ गई। शुरू में सिर्फ हल्का बुखार, फिर कमजोरी, फिर सांस लेने में तकलीफ। डॉक्टर ने चेक किया, गहरी सांस ली। सो को एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, इसे निमोनिया है। सो का चेहरा सफेद पड़ गया, दिल धड़कना रुक सा गया। डॉक्टर ने आहिस्ता से कहा, दुआ तो काम करेगी, मगर अगर उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जानसी ज्यादातर खिड़की के पास पड़ी रहती, खामोश, सोच में डूबी हुई। खिड़की के बाहर पुरानी ईंटों की दीवार, उस पर एक अंगूरी बैल चढ़ी हुई। सर्दी की वजह से बैल के पत्ते रोज गिर रहे थे। हल्का सा झोंका आता, एक पता टूटकर नीचे गिर जाता। जानसी धीरे धीरे गिनती करती, 12, 11, 10। सो ने पूछा, तुम क्या गिनती कर रही हो? जानसी ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, जब आखिरी पता गिर जाएगा मैं भी चली जाऊंगी। सो का दिल टूट गया। उसने समझाया, रूई, डांटा भी, मगर जानसी के दिल में ये बात गहरी बैठ चुकी थी। उसकी जिंदगी उस आखिरी पते से जुड़ी है। तूफान की रात। उस रात तेज हवा चल रही थी, मुसलसल बारिश, सर्द अंधेरा। खिड़की के बाहर तूफान था। सो को यकीन था सुबह तक कोई पता नहीं बचेगा। नीचे बूढ़ा पेंटर रहता था, बहरमन। जिंदगी भर कहता रहा एक दिन शाहकार बनाएगा, मगर कभी ना बना सका। सो ने उसे जानसी की बात बताई। बूढ़ा चुप रहा, सिर्फ बाहर दीवार की तरफ देखता रहा। सुबह का नजारा सुबह हुई। जानसी ने आहिस्ता से पर्दा उठाया और पता अब भी वहां था। तेज हवा, बारिश, तूफान, सबके बावजूद वो पता नहीं गिरा। जानसी खामोश हो गई, फिर धीरे से बोली, शायद मैं गलत थी, शायद मुझे जीना चाहिए। उस दिन से उसने दवा लेनी शुरू की, खुद को संभालना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगी। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर आया। सो से कहा, अब वो महफूज है, तुमने कर दिखाया, अब बस खाना और ख्याल रखना। उस दोपहर सो जानसी के पास बैठी, उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिस्टर बहमन आज अस्पताल में निमोनिया से मर गए। सिर्फ 2 दिन बीमार रहे। उनके कपड़े, जूते भीगे हुए, बर्फ जैसे ठंडे थे। सब हैरान थे कि वो उस तूफानी रात को कहाँ गए थे। फिर उनके सामान मिले, एक लालटेन, पेंटिंग का सामान, सब्ज रंग, पीला रंग। खिड़की से बाहर देखो, वो आखिरी पता। क्या तुमने सोचा कि हवा में भी वो क्यों नहीं हिला? ओह मेरी प्यारी, ये बहरमन का शाहकार है। उसने वो रात उसे पेंट किया था जब असली आखिरी पता गिर गया था। जानसी ने देखा, आंखों में आंसू, सरगोशी की। मैं बहुत बुरी लड़की थी, सो कुछ ने उस पते को थामे रखा, मुझे बताने के लिए कि मैं कितनी गलत थी। ये बहरमन का अजीम शाहकार है। उस लम्हे में उम्मीद वापस आ गई, उससे कहीं ज्यादा मजबूत। 2 दिन बाद बिल्डिंग में एक खबर फैल गई। बूढ़ा पेंटर बहरमन सर्दी और बारिश में भीगने की वजह से निमोनिया का शिकार हो गया और वो बच ना सका। सो उसने आखिरी बार खिड़की की तरफ देखा और जानसी से धीरे से कहा, जो पता तुम देख रही हो वो असली नहीं है, वो बहरमन ने पेंट किया था इसी तूफान वाली रात। खामोशी। वो पता कभी गिरा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ रंग था, लेकिन उस रंग ने एक जिंदगी बचा ली। कभी कभी एक छोटी सी कुर्बानी किसी और के लिए पूरी जिंदगी बन जाती है।
अगर आपको लगता है कि आपकी उम्मीद गिर रही है तो याद रखिए, शायद कहीं कोई आपके लिए अपना आखिरी पता पेंट कर रहा हो। अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी और जज्बाती और हौसला अफजा कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।